प्रेरी डॉग कुदरत का घास काटने वाला मशीन है। ये एक हफ्ते में करीब 1 किलो घास खा जाता है। गर्मियों में यह हरी पोषक घास यहाँ खूब मिलती है और ये जी भर के इसे खाता है ताकि सर्दियों के मुश्किल मौसम के लिए तैयार हो जाए। ये प्रेरी डॉग ब्लैक हिल्स के किनारे पर रह रहा है। यहाँ बहुत चहल पहल है। कुतरने वाले सैकड़ों जीव यहाँ कई किलोमीटर में फैले अपने बिलों के इस माया जाल में काम में लगे हुए हैं। ये एक आम परिवार या कोटरी है जिसमें एक दूसरे के रिश्तेदार 3 वयस्क मादाएं हैं, 1 साल के 2 बच्चे और एक वयस्क नर। मादाएं एक नया बिल तैयार कर रही हैं। यहां लगातार काम चलता रहता है, बिल को बढ़ाना या फिर हाल की बारिश में हुए नुकसान की मरम्मत करना। पहरेदारी कर रहे नर का काम है खतरों पर नजर रखना। और 1 साल के ये बच्चे दूसरे बच्चों की तरह गर्मी भर धमा चौकड़ी मचाते हैं। डॉग्स के इस इलाके में ऊंचे मैदानों पर रहने वाला एक घुसपैठिया आ रहा है, एक कायोटी। नर इन आवाजों से परिवार को खबरदार कर रहा है और ये खबर पूरी बस्ती में फैला दी गई है। यानी अब इस इलाके में रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैदान साफ है। सब मिलकर ये अच्छी खबर फैला रहे हैं। चूंकि खतरा टल गया है, अब पूरा परिवार सुकून से रह सकता है। कायोटी के लिए प्रेरी के इन मैदानों पर शिकार की कमी नहीं है, लेकिन यहां से दक्षिण पश्चिम में 1800 किलोमीटर दूर है धरती के सबसे गर्म इलाकों में से एक, डेथ वैली कैलिफोर्निया, जहां खाना मुश्किल से मिलता है। जुलाई का महीना आधा बीत चुका है और तापमान 52 डिग्री के पार चला गया है। रात तक ठंडी हवा तूफान को शांत कर देती है। तापमान 25 डिग्री पर आ जाता है और इस वक्त बाहर निकलता है ये नर टैरेंटुला। ये रात में निकलने वाला शिकारी ज्यादातर अपने बिल के आसपास ही रहता है, लेकिन आज किसी वजह से ये रेगिस्तान में दूर तक जा रहा है। ये 10 साल का है और मिलन के लिए तैयार है। हालात इसके खिलाफ हैं। हो सकता है कि इस सफर में इसे मादा मिले ही ना और उसके बजाय इसका सामना भूखे सांपों और कायोटी से हो जाए। पर किस्मत इसका साथ दे रही है। उसे मादा के फेरोमोन की हल्की गंध मिली है, जिसके सहारे वो आगे बढ़ा तो एक रेशमी जाला नजर आया है। ये हौले से इसे छूता है
ताकि इसके आने का पता लग जाए। पर क्या यहां मादा है? मादा को भी नर चाहिए, पर शायद सिर्फ नाश्ते के लिए। नर मादा के जहरीले दांतों से बचने की कोशिश में है। नर ने अपने पैरों को जकड़कर मादा को ऊपर उठा लिया है। इसका जहर लकवा मार सकता है और भीतर से इसे तरल बना सकता है। पर शायद नर सही पैतरे चल रहा है, क्योंकि इसके छूने से मादा शांत हो गई है। मादा को ऊपर उठाने के दौरान ये उसके पेट में अपने स्पर्म्स का एक पैकेट छोड़ देता है। इसमें वो अपने सिर पर मौजूद अंगों या पेडिपैल्प की मदद लेता है। मादा कई हफ्तों तक स्पर्म्स को भीतर रखती है, जब तक वो अंडे देने के लिए तैयार नहीं हो जाती। अलविदा कहते हुए दोनों एक दूसरे को चूमते भी नहीं, क्योंकि नर जानता है कि मादा अभी उसे शिकार बना लेगी। आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा पैंतरा अपनाना है जान बचाने के लिए। जंगल से जुड़ी हर तरह की वीडियो आपको दिखाई जाएगी। उसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें।